चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 श्लोक 212। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधिकायाः प्रियता स्वरूपता। श्री राधिकायाः प्रियता स्वरूपता। हम गणेश जी से भी तगड़ा आप लोग निकल गए। महाभारत लिखना था तो वे कौन लिखेगा। हम ब्रह्मा जी कहे कि गणेश जी को तैयार कर लीजिए। और गणेश जी कहे कि ठीक हम तो लिख देंगे, लेकिन एक शर्त है कि हमारी लेखनी रुक जाएगी तो फिर छोड़ देंगे लिखना। और रुकना नहीं चाहिए। और व्यासदेव भी कहे कि ठीक है, लेकिन आपको भी समझ करके लिखना है। वो बोलते थे, वो लिखते जाते थे, लेकिन बीच बीच में कठिन श्लोक बोल देते थे। तो अब गणेश जी को समझने में टाइम लगता था, पर इनको रेस्ट मिलता था। आगे से जो बोल रहा है तो रुक जाएगा, तब आप लोगों को बोलने का अधिकार है ना। आगे से जो बोलने वाला जब तक रुकता नहीं है तो आपका है अधिकार बोलने का। श्री राधिकायाः प्रियता स्वरूपता। सुशीलता नर्तन गान चातुरी। गुणालि संपत् कविता च राजते। जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी। श्री राधिकायाः प्रियता स्वरूपता। सुशीलता नर्तन गान चातुरी। गुणालि संपत् कविता च राजते। जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी। अनुवाद। मादा तोता ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं, जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। तात्पर्य। यह श्लोक गोविंद लीलामृत
13:30 में पाया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सारिका के वचन पर विचार कर रहे हैं, कथा अंश सुन चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई पक्षियों के मुख से सुनने की, और एक सूक और सारिका आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए। सूक कृष्ण के महिमा का गान किया और सारिका राधा रानी के महिमा का गान कर रही है। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली संपत, कि एक दो नहीं, गुणों का समूह। जैसे उनका प्रेम है, उनका सुंदर रूप है, उनका सुंदर व्यवहार है, नृत्य कला में चातुरी है, गान कला में चातुरी है, तो ये सब है उनमें विराजित हैं, शोभित हो रहे हैं। और इसके साथ उनमें विद्वता भी है, कविता, और एक एक कृष्ण के मन का हरण करने वाले। और कृष्ण की स्थिति है कि वे सारे संसार को मोहित करने वाले, और जो सारे संसार को आकृष्ट करने वाला है, मोहित करने वाला है, और उसके मन को भी मोहित राधा रानी के गुण करते हैं। और कई एक गुण का उल्लेख किया जा रहा है और कह रहे हैं कि श्री राधिकाया प्रियता, राधा रानी का स्नेह, राधा रानी का स्नेह कृष्ण के मन का हरण कर लेता है। राधा रानी का प्रेम बहुत विशिष्ट चीज है। भगवान यहाँ ब्रज में अवतरित हुए, तो कई एक साध लेकर के आए थे, कई एक इच्छा लेकर के आए थे। ये प्रेम रस का मैं आस्वादन करूँगा, और खूब खूब आस्वादन किया। माँ यशोदा के वात्सल्य के भाव का आस्वादन किए, सखाओं के सख्य के भाव का आस्वादन किए, गोपियों के माधुर्य भाव के रस का आस्वादन किए, और खूब तृप्ति अनुभव किए। लेकिन जब लीला का संवरण किए और उनको अनुभव ऐसा होने लगा कि हम कुछ चीज का अनुभव नहीं कर पाए। अब वे ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम बहुत सुख का आस्वादन किए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम जितना सुख का आस्वादन किए, उससे अधिक सुख का आस्वादन राधा रानी की। तो भाई इसके पीछे कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि राधा रानी का जो भाव है वह विशिष्ट है। तो अब अपना आस्वादन करना है, तो वे राधा रानी के भाव को धारण किए, और उनके मन में कौतुक है,
कि श्री राधिकायाः प्रणय महिमा कीदृश, वो राधा रानी का प्रेम कैसा है, फिर उस प्रेम के आधार पर ही हमारा आस्वादन करती है, और हम जितना सुख का अनुभव करते हैं उससे अधिक सुख उसको है। तो उस सुख को लेने का भी लोभ जगा, लेकिन प्रथम विचार है कि श्री राधा प्रणय महिमा कीदृश, उसके महिमा कैसा है, प्रेम कैसा है, और वो विचार कर रहे हैं। माने कि जैसे हम में विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, और वैसे ही राधा रानी के प्रेम में विरोधी गुण एक साथ। वे भगवान का मतलब है कि विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। आप गीता पढ़ते हैं, भगवान अपना ज्ञान दिए हैं कि अणोर अणियान महतो महिया। वो एक व्यक्ति के चिंतन का ही सूत्र दे रहे हैं ना। तो एक ही व्यक्ति छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। छोटा बड़ा तो विरोधी गुण है ना। लेकिन भगवान का यही मतलब है कि ह्यनिशं पतन्ति, जस्मिन विरुद्ध गतया ह्यनिशं पतन्ति। जो विरोध धर्म है वो एक साथ उपस्थित रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान बहुत महान है, और महानता के लक्षण देखा जाता है इस संसार में भी कि विरोधी पार्टी, विरोधी ग्रुप एक साथ रहता है। जैसे समुद्र बहुत महान है, और समुद्र में बहुत सारे प्राणी हैं और उनमें नैसर्गिक विरोध है। वो देख करके डर जाते हैं। साथ रहने की बात तो दूर है, देख करके डरते हैं। और डरने का कारण है कि वे सीधे निगल जाते हैं, दूसरे प्राणी को निगल जाते हैं। तो आपस में तो उनमें विरोध है, लेकिन समुद्र का विरोध किसी से नहीं है। समुद्र तो दोनों के प्रति सम है ना। और समुद्र महान है तो आपस में उनका विरोध हो जो हो, लेकिन समुद्र के साथ उनका विरोध नहीं है, और दोनों समुद्र के लिए बराबर हैं। ये देख रहे हैं ना। और हम तो अनुभव किए हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अंडर में जो लोग हैं, तो वहाँ भी लावी होता है, और लावी में आपस में बड़ा विरोध रहता है, प्रतिद्वंदिता रहती है, लेकिन लीडर सेम रहता है। और पॉलिटिक्स में किसी को अनुभव न हो, और गुरु के स्थान में तो अनुभव कर सकता है। गुरु जी के जो शिष्य हैं उनमें भी गुटबंदी है, और आपस में नहीं जमता है, लेकिन गुरु जी को उससे अंतर नहीं है। गुरु जी दोनों गुट से प्रेम करते हैं, गुरु जी से, और श्रद्धा भी दोनों का गुरु में। इस बात को समझ रहे हैं ना। तो महानता का लक्षण है। तो यहाँ तो थोड़े थोड़ी महानता है, तो कुछ कुछ लक्षण दिखता है। भगवान तो बहुत महान है ना, और उनमें विरोध गुण एक साथ रहते हैं। और भगवान विचार कर रहे हैं कि भाई जैसे हम में विरोधी गुण एक साथ है, और राधा रानी के प्रेम में भी विरोधी चीज एक साथ है। और राधा रानी के प्रेम में विरोधी चीज एक साथ कैसे है, इसके लिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक उद्धृत किया गया। विभुरपि कलयन सदाभिवृद्धि
गुरुरपि गौरव चर्जया विहीन मुहुरुपचित बक्रिमापि शुद्ध जयति मुरद्विषी श्री राधिका अनुराग। हम राधा रानी के प्रेम का जय जयकार कर रहे हैं और प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि विभुरपि कलयन सदा वृद्धि, यह महान है, बहुत बड़ा है, लेकिन निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। एक चीज। और गुरुरपि गौरव चर्जया विहीन, ये बहुत महिमापूर्ण है, महत्वपूर्ण है, भारी चीज है, लेकिन गौरव जो गुरु का भाव होता है, मतलब बड़प्पन का भाव होता है, तो उससे बिल्कुल रहित है। और मुहुरुपचित बक्रिमा भी शुद्ध, और बार बार इसमें बक्रिमा टेढ़ापन देखा जाता है, लेकिन फिर भी यह शुद्ध है। कुटिलता को धारण करने पर भी बिल्कुल यह शुद्ध है। और यह राधा रानी के प्रेम की विशेषता। तो इस श्लोक को आप लोग पीछे से बोलिए। विभुरपि कलयन् सदाभिवृद्धिं गुरुरपि गौरवचर्यया विहीनः मुहुरुपचित बक्रिमापि शुद्ध जयति मुरद्विषे राधिकानुरागः। विभुरपि कलयन् सदाभिवृद्धिं गुरुरपि गौरवचर्यया विहीनः मुहुरुपचित बक्रिमापि शुद्ध जयति मुरद्विषे राधिकानुरागः। और विभु का अर्थ होता है व्यापक। और राधा रानी के प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि विभु है, अब वृद्धि के लिए कोई जगह बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। देखिए, सिद्धांत है कि प्रेम के अनुरूप, प्रेम के अनुपात में कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन होता है। कृष्ण सामने हैं, लेकिन सब लोग एक जैसा आस्वादन नहीं करेंगे। जिसके हृदय में जितना अधिक प्रेम है, तो उतना अधिक उनके सौंदर्य का आस्वादन करेगा। और एक दृष्टि से देखा जाए, और कृष्ण का आस्वादन राधा रानी ही कर पाती है। उनका प्रेम बहुत अधिक है। राधा रानी का प्रेम कितना अधिक है, अब इसका तो एक अनुमान ही किया जा सकता है। राधा रानी के प्रेम के वशीभूत हैं कृष्ण, और राधा रानी के लिए सारे गोपियों का भी त्याग कर सकते हैं। लेकिन राधा रानी की स्थिति है कि कृष्ण का आस्वादन करती हैं,
और कृष्ण के रूप का आस्वादन करती हैं तो उससे और प्रेम बढ़ जाता है, और प्रेम बढ़ा तो आस्वादन का स्तर बढ़ गया, क्योंकि सिद्धांत यही है कि प्रेम के अनुरूप आस्वादन होता है। अब प्रेम बढ़ा तो और अधिक आस्वादन करने लगी, और अधिक आस्वादन की तो और अधिक प्रेम बढ़ गया, और अधिक प्रेम बढ़ा तो कृष्ण के सौंदर्य का और अधिक आस्वादन कर रही है। और कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि अभी कंपटीशन चल रहा है, तो अभी भी राधा रानी का प्रेम बढ़ता जा रहा है, और प्रेम बढ़ रहा है तो उनके सौंदर्य का और आस्वादन कर रही हैं, और कर रही हैं तो और प्रेम बढ़ रहा है। और इसी को कह रहे हैं कि विभुरपि कलयन सदा भी वृद्धि, वो पहले से ही बहुत बड़ा है, अब वहाँ कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जगह खाली हो, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। और गुरुरपि गौरव चर्या विहीन, ये प्रेम बहुत महान है, लेकिन इसमें महानता का अहंकार नहीं है। राधा रानी के प्रेम पर विचार करेंगे, और कृष्ण अपने मुख से स्वीकार किए हैं कि हम तो केवल राधा रानी के प्रेम के अधीन हैं। कृष्ण का वचन है, निकालो तो, ब्रजवासी यत जन, मध्य लीला 13वें अध्याय, ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण सभे है मोर प्राण सम। राधा रानी से कह रहे हैं कृष्ण कि जो भी ब्रज में निवास करते हैं, जो भी ब्रजवासी हैं, माता पिता हो, सखागण हो, सभे है मोर प्राण सम, वो प्राण के समान प्रिय हैं सब लोग। तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, ब्रजवासियों में भी गोपीगण तो हमारे साक्षात जीवन है, तुम ही मोर जीवनेर जीवन, और तुम तो जीवन का भी जीवन हो। और तुम्हा सब प्रेम रसे आमा के करीला बसे, आमी तुम्हार अधीन केवल, कि तुम ब्रजवासियों का प्रेम और हमको अपने कंट्रोल में रखता है। और खास करके तुम्हारे प्रेम के विषय में कहा जाए तो हम तो उसके अधीन है, केवल उसी के अधीन है। और कृष्ण पूरा पूरा अधीन है। इसका भी आप लोग आवृत्ति कीजिए। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण, सभे हय मोर प्राण सम। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण, सभे हय मोर प्राण सम। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण, सभे हय मोर प्राण सम। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण, सभे हय मोर प्राण सम। तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुमी मोर जीवनेर जीवन। तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुमी मोर जीवनेर जीवन। तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन,
तुम्हें मोर जीवनेर जीवन। तुम सभार प्रेम रसे आमाके करिला बसे, आमी तोमार अधीन केवल। तुम सभार प्रेम रसे आमाके करिला बसे, आमी तोमार अधीन केवल। कृष्ण अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं और राधा रानी को संबोधित करके बोल रहे हैं। सब ब्रजवासी प्रिय हैं, हमारे प्राण के समान हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे अधीन है, केवल तुम्हारे अधीन है। और राधा रानी के पूर्णतः अधीन है। और कृष्ण की यह स्थिति है। और राधा रानी से बार बार इस बात को कहते हैं, अब राधा रानी का पोजीशन कितना ऊपर जा रहा है। कृष्ण उनके अधीन है और राधा रानी कृष्ण के भावना को समझ रही हैं, लेकिन राधा रानी में कभी ये अहंकार नहीं है कि हम तो कृष्ण के कंट्रोलर हैं। उनकी अभिमति क्या है कि हम तो कृष्ण के दासी हैं। तो गुरुरपि गौरव चर्जया विहीन। राधा रानी का प्रेम बहुत महान है, लेकिन इसमें गौरव मतलब अहंकार का प्रदर्शन कभी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं और राधा रानी भी इसका अनुवाद कर रही हैं कि हाँ ये सत्य है। वे कह रही हैं कि कृष्ण मोरे कांता करी कहे तुम्हें प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। इसका भी आवृत्ति कीजिए, आधा का ही। कृष्ण मोरे कांता करी कहे तुम्हें प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। कृष्ण मोरे कांता करी कहे मोरे प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। कृष्ण मोरे कांता करी कहे तुम्हें प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। कृष्ण मोरे कांता करी कहे मोरे प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। जो चीज बड़ा होता है तो बड़प्पन का कुछ कुछ लक्षण दिखने लगता है। जब बड़ा पोस्ट मिल जाता है तो चलने का ढंग बदल जाता है। अब वो पहले जैसा सबसे मिलते हुए नहीं चलेंगे, उनका स्टाइल बदल जाता है। लेकिन राधा रानी का प्रेम तो इतना ऊंचा है कि कृष्ण कह रहे हैं कि हम केवल उसके अधीन हैं।
लेकिन राधा रानी में कभी अहंकार नहीं दिखता है। उनका सदैव यही अभिमति है कि हम तो कृष्ण की दासी हैं। यह अभिमति नहीं उदय होती है कि हम कृष्ण के कंट्रोलर हैं। तो कृष्ण मोरे कांता करी, अब उनके मैं कांता हूँ, प्रिय हूँ, और कहे तुम्हें प्राणेश्वरी, और वो तो कहते रहते हैं कि तुम हमारे प्राण के कंट्रोलर हो, प्राणेश्वरी हो, सब तरह से तुम्हारा कंट्रोल है। लेकिन मोरा है दासी अभिमान, लेकिन हम तो हमेशा अपने को दासी मानती है। तो गुरुरपि गौरव चर्या विहीन, बहुत बड़ा होने पर भी बड़प्पन के अहंकार से बिल्कुल रहित है। और एक बात कह रहे हैं कि मुहुरुपचित वक्रिमा शुद्ध, बार बार उसमें कुटिलता देखा जाता है, लेकिन वह प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। राधा रानी की कुटिलता बहुत प्रसिद्ध है। वे नायिका नहीं है, वाम नायिका है, हमेशा मान करती है। और मान करने का कभी कभी कारण होता है और कभी कभी एकदम बिना कारण का, कोई कारण नहीं है और मान कर जाती है। कभी कभी कारण होता है। और कृष्ण कोई माला पहने हैं और राधा रानी देखती हैं कि माला तो कुचला हुआ है और इसमें कुमकुम भी लगा हुआ है, तो अनुमान कर लेती हैं कि किसी गोपी का आलिंगन किया है, उसके छाती का कुमकुम लग गया, तो मान कर जाती। यहाँ तो कारण है, लेकिन कभी कभी कोई कारण नहीं है और वे मान कर जाती है। कि कृष्ण के विषय में प्रसिद्ध बात है, लावण्य सार असमूर्ध मनन्य सिद्धम। वो लावण्य का सार है। लावण्य कहते हैं पानी को। शरीर में भी पानी होता है ना, हम लोगों के यहाँ प्रसिद्ध है, अरे लड़की तो गोरी है लेकिन पानी नहीं है। विवाह में इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। प्रेम हरिप्रेम दास होता है ना, लड़का ठीक है लेकिन पानी नहीं है। आप लोग इस शब्द को सुने हैं। शरीर में एक तरलता होता है, जैसे वो ये लेवल नापने के लिए पारा रखते हैं ना, और उसमें कुछ तरलता दिखता है ना, तो वैसे ही शरीर में कुछ तरलता है और उसी को लावण्य कहा गया है। एक परिभाषा रूप गोस्वामी के अनुसार, और दूसरे तरह से भी अर्थ किया गया है। और कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि लावण्य बन्योत्सलिले विद्विषो राधात्म मूर्ति प्रतिबिंबिताम हृदय। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिया प्रियतम एकांत में कुंज में बैठे हैं और कुंज में सब सुविधाएं सखियां जुटा देती हैं। वो दीवाल लता का है, लेकिन किसी सुविधा का अभाव नहीं होता है, सब सुविधा है। और कुसुम सेज पर बैठे हैं प्रिया प्रीतम, आनंद से खुशी खुशी बात कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, और तब तक स्थिति बदल जाती है। राधा रानी खूब हंस हंस करके बात कर रही हैं और तब तक उनका ध्यान
उनके छाती के तरफ जाता है। तो लावण्य बन्योत्सलिलाघ बुद्धिसो राधात्म मूर्ति प्रतिबिंबिता हृदय, और उनके छाती में अपना मूर्ति प्रतिबिंबित देखती है। भाई जल में तो दिख जाता है ना, तो यहाँ कह रहे हैं कि लावण्य का उत्कृष्ट जल नहीं, नदी बह रही है कृष्ण के शरीर में, और राधा रानी उनके छाती में अपना मूर्ति देखती है। कृष्ण का शरीर इतना उज्जवल है कि सखा लोग उनके सामने खड़ा होकर के तिलक कर लेते हैं। जैसे दर्पण में आपका छवि प्रतिबिंबित होता है, वैसे कृष्ण के शरीर में छवि स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है कि राधात्म मूर्ति प्रतिबिंबिताम हृदय, हृदय मतलब छाती पर, और राधा रानी अपना मूर्ति प्रतिबिंबित देखी। वो सामने गई, वो देख रही है तो उनका मूर्ति प्रतिबिंबित होगा, लेकिन दृष्टांग नाम स्व प्रतिकुर्वंती परा, उनको भावना होती है कि ये तो कोई दूसरी स्त्री है। अपना प्रतिबिंब देख रही है और भावना कर रही हैं कि ये तो किसी सौत को छाती पर बैठाया है। ये कितना कपटी है, कहता है केवल तुमसे प्रेम करता हूँ, और स्पष्ट अपने छाती पर बैठाया है। प्रतिकुर्वंतिम, ये प्रतियोगी है, राइवल है। तो निश्चित रोषाद विमुखिस्म विपते, अब यह भावना करके, यह निश्चय करके तो हमारी कोई प्रतिद्वंदिनी है, और इतना क्रोध में हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, और क्रोध के मारे कांपने लगते हैं। अब कृष्ण तो बड़े हैरत में कि ये क्या हो गया, सहसा ये क्या हो गया। कृष्ण जा करके राधा रानी को मनाना चाहते हैं कि हुआ क्या। अब मनाने का स्टाइल है, राधा रानी के चिबुक को पकड़ करके कुछ सांत्वना करना चाहते, पूछना चाहते। राधा रानी इतना क्रोध में है कि हाथ से झटक देती है, माला तक टूट जाता है कृष्ण का। अब इतना कुटिलता और कहाँ देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुटिल होने पर भी शुद्ध राधा रानी का प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध का क्या अर्थ है? उसमें स्वसुख भावना थोड़ा भी नहीं है। शुद्धता अशुद्धता यही है, अपने सुख की इच्छा है अशुद्धता है, और अपने सुख की शून्यता है तो वह शुद्ध है। तो राधा रानी के प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि मोहरूपचित बक्रिमा भी शुद्ध, ऐसी स्थिति बार बार आती रहती है, बार बार राधा रानी मान करती रहती है, लेकिन उनका प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। अरे प्रेम शुद्ध है तो बार बार मान क्यों करती हैं? बहुत कठोर मान करती है। सूरदास एक पद में गाए हैं, वे लिखते हैं कि इतो श्रम नाहिन तबहु भयो। राधा रानी को मना रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमको इतना परिश्रम उस समय भी नहीं हुआ। इतो श्रम नाहिन तबहु भयो, सुनु राधिका जितो श्रम मोको तय यही मान दयो। राधा रानी से ही कह रहे हैं कि तुम रूठी हो, तुम मान की हो, तो तुमको मनाने में हमको जितना परिश्रम हो रहा है उतना परिश्रम तो उस समय भी नहीं हुआ। अभी किस समय? धरनी धरि विद वेद उदारो मधुसौ शत्रु भयो। और ब्रह्मा जी के मुख से वेद को चुरा ले गया था, और मैं पृथ्वी का उद्धार किया और वेद का उद्धार किया, और मधु कैटभ जैसे शक्तिशाली दैत्य का वध किया,
लेकिन हमको उतना परिश्रम नहीं हुआ जितना तुमको मनाने में परिश्रम हो रहा है। द्विजनृप कियो दुसह दुख मेटे, बलि को राज लयो। कश्यप जी और अदिति बहुत दुखी थे, उनके पुत्रों का घर छीन गया था। वे बहुत दुखी थे और कह रहे हैं कि स्वर्ग पर बलि कब्जा कर लिए थे। लड़ाई करना उस समय सुखद नहीं था। भगवान अपने मुख से कहे हैं कि न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। अदिति को समझा रहे हैं कि तुम्हारे हृदय की बात को तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन लड़ाई करके तुम्हारा घर वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण अनुकूल हैं, बलि के काल अनुकूल हैं। और अदिति बड़ा निराश हो गई। तब हमारे व्रत करने का क्या मतलब। और भगवान कहे कि नहीं, तथापि पायो मम देवि चिंत्य, मैं उपाय निकाल लूँगा। तो भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बलि से राज ले करके वापस दे दिया, लेकिन उतना परिश्रम नहीं हुआ जितना तुम्हारा ये मान दे रहा है। तोरो धनुष स्वयंवर कीन्हो, रावण अजित जयो। स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया और रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को जीता। अघबक बच्छ अरिष्ट केसिमति, दावानल अचयो। और भी बहुत कार्य किया। अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया, केसी दैत्य का वध किया और दावानल पी गया। बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया, लेकिन उतना परिश्रम नहीं लगा जितना तुमको मनाने में लगता है। और तिय बपु धर्यो असुर सुर मोहे, को जग जो न द्रयो। स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी का, और सारे सुर और असुर को मोहित किया। अरे हमारा मोहिनी रूप ऐसा है कि कौन व्यक्ति उससे नहीं प्रभावित हो जाएगा। गुरुसुत मृतक जियाव्य कारण, सागर शोध लयो। गुरु जी कह दिए कि हमारे पुत्र को ला दीजिए, जीवित कर दीजिए, और उसको जीवित करने के लिए समुद्र को पूरा खंगाल डाला। तो गुरुसुत मृतक या सागर शोध लयो, पूरा समुद्र को मैं खंगाल डाला। लेकिन उतना परिश्रम नहीं हुआ जितना तुमको मान मनाने में। और राधा रानी कह सकती हैं कि भाई बहुत परिश्रम है, तो हम तो मनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, छोड़ दीजिए भाई, बहुत परिश्रम है, छोड़ दीजिए। कि जानो नहीं कहा या रस में सहज ही होत नहीं। कि परिश्रम तो है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि मान मनाने में नया नया रस कहाँ से आ जाता है। और यह रस मिलता है तो वो सब परिश्रम हमको भूल जाता है। अब थोड़ा इस अंश से इसको आप जोड़िए कि मुहुर्पचित बक्रिमापि शुद्ध। इसमें बहुत कुटिलता है, पद पद में मान करती रहती है, लेकिन फिर भी यह प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। भाई कैसे शुद्ध है? जो राधा रानी का मान करना है वह भी कृष्ण को सुखी करने के लिए। वे कृष्ण परिश्रम तो बतला रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ना कि इसमें एक ऐसा रस है कि सब परिश्रम भूल जाता। और राधा रानी का जो मान है वह भी कृष्ण को सुखी करने के लिए, ऐसा नहीं कि अपना कोई पोजीशन बनाने के लिए मान कर जाती। तो इसमें कुटिलता पद पद पर है, लेकिन यह बिल्कुल शुद्ध है।
यह राधा रानी के प्रेम की महिमा है। और यह जो मुहुरूप चित्त वक्रिमापि शुद्धो, इसको बहुत स्पष्ट कर रहा है यह पद, और इसकी भी आप लोग आवृत्ति कीजिए। इतो श्रम नाहि न तब हूँ भयो, इतो श्रम सुन राधिका जितो श्रम मोको, तय यही मान दयो। इतो श्रम नाहि न तब हूँ भयो, सुन राधिका जितो श्रम मोको, तय यही मान दयो। धरने धरि विधि वेद उधारो, मधुसो शत्रु हयो। धरने धरि विधि द्विज नृप कियो दुसह दुख मेटे, बलि को राज लयो। तोर्यो धनुष स्वयंवर कीन्हो, रावण अजित जयो। अघबक बच्छ अरिष्ट के सिमथि, दावानल अचयो। तिय बपुधरो असुर सुर मोहे, को जग जो न द्रयो। गुरु सुत मृतक ज्यायवे कारण, सागर शोधलयो। जानो नहीं कहाया रस में, सहज ही हो तनयो। जानो नहीं कहाया रस में, सहज ही हो तनयो। सूरस बलयब तो ही मनावत, मोहि सब बिसरी गयो। विचार कर रहे हैं कृष्ण कि जैसे हम में विरोधी गुण एक साथ है, वैसे राधा रानी के प्रेम में विरोधी गुण एक साथ, सबसे बड़ा होने पर भी अभी बढ़ ही रहा है। पद पद में कुटिलता होने पर भी शुद्ध है, और बहुत बड़ा होने पर भी बड़प्पन के प्रदर्शन से बिल्कुल रहित है। यह राधा रानी का प्रेम है। अब कृष्ण पर उसका क्या प्रभाव होता है उस प्रेम का, और उसका भी वे विचार कर रहे हैं। कृष्ण विचार कर रहे हैं कि पूर्णानंदमयामी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमार कराय उन्मत्त।
कृष्ण विचार कर रहे हैं कि हम तो पूर्ण आनंदमय हैं, हम चिन्मय हैं, पूर्ण तत्व हैं, लेकिन राधिकार प्रेमे आमर कराय उन्मत्त। लेकिन राधिका का प्रेम हमको अधीर कर देता है। ना जानी राधार प्रेम आछे कत बल, जे बले हमारे करे सर्वदा विह्वल। कि हमको समझ में नहीं आता है कि राधा रानी के प्रेम में कौन सा ऐसा बल है जे बले हमारे करे सर्वदा विह्वल। उस बल से हमको वह विह्वल कर देता है। राधा रानी का प्रेम ऐसा है कि वह गुरु के समान है और हम तो शिष्य के समान हैं, और वह प्रेम हमको नचाता रहता है। और कृष्ण अनुभव कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ना जानी राधारा प्रेमे आछे कत बल। राधा रानी के प्रेम में कितना बल है, जे बल हमारे करे सर्वदा विह्वल। वो प्रेम अपने बल से हमको सदा विह्वल कर देता है। विह्वल का क्या अर्थ है? जब व्यक्ति अतिशय भाव विभोर हो जाता है तो उसको विह्वल कहते हैं। अब उसके गति अवरुद्ध हो जाए, कभी कभी तो अचेता अवस्था में आदमी पहुंच जाता है, कभी कभी रोने लगता है और विह्वल हो जाता है। और कृष्ण कह रहे हैं कि राधा रानी के प्रेम में ऐसा बल है कि हमको विह्वल कर देता है। और विह्वल के कई एक रूप हैं, लेकिन एक ब्रज के कवि ने कृष्ण के विह्वलता का, वे कैसे राधा रानी के प्रेम से विह्वल हैं, और इसका चित्रण किया है। और वे कह रहे हैं कि नैनन के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी। एक चित्रण दे रहे हैं कि राधा रानी के प्रेम का अनुभव करके कृष्ण राधा रानी के सामने ही रोने लगते हैं। नैनन के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी। राधा रानी के आँखों के सामने ही बिहारी मतलब कृष्ण विलाप करने लगे। और थोड़े देर तक नहीं, आंसुअन की प्रेम जल धारा चली जाई रे। अब इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि प्रेम के अश्रु का धारा बह गया। कौन प्रेम के ही फंद परे हैं रंगीले लाल, अटपटी गति है रे हियो अकुलाई रे। अब राधा रानी भी कृष्ण के स्थिति को समझ रही हैं, क्योंकि उनके सामने ही रो रहे हैं। तो राधा रानी वे समझ रही हैं कि कैसे प्रेम के फंदे में फंस गए हैं। अटपटी गति है रे हियो अकुलाई रे। अब कृष्ण के अक्वार्ड सिचुएशन को देख करके, अटपटी स्थिति को देख करके राधा रानी भी व्याकुल हो जाती है। उनका हृदय भी आकुलता से भर जाता है और कह रहे हैं कि चेती के किशोरी गोरी धीर धरी। राधा रानी भी कृष्ण के स्थिति को देख करके व्याकुल हो जाती है, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करके, अपने कर्तव्य पर विचार करके वे धैर्य धारण करती हैं और नैना नेह नीहर भरी लीन्ह उरलाई रे। यद्यपि अब कृष्ण के स्थिति को देख करके राधा रानी के हृदय में भी, राधा रानी के आँख में भी अश्रु भर जाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य समझ करके वो उनको अपने छाती से लगा लेती है। प्रेम को समुद्र फिर गयो है सखीन पर, जहाँ तहाँ सखी धर परी मुरझाई है। जब राधा रानी के इस व्यवहार को सखियाँ देखती हैं और उनके हृदय में तो प्रेम का समुद्र ही उमड़ जाता है और वे सब मूर्छित होकर के जहाँ तहाँ गिर जाती। और जैसे
राधा रानी के प्रेम से कृष्ण विह्वल हो जाते हैं, राधा रानी भी कृष्ण के प्रेम से विह्वल हो जाती हैं, या राधा रानी के प्रेम से कृष्ण विह्वल हो रहे हैं और राधा रानी कृष्ण के स्थिति पर विचार करके बहुत व्याकुल हो जाती। अब कृष्ण कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगता है कि किसी फंदे में फंस गए, अब वे अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे और थोड़े देर तक राधा रानी छोड़ दें तो मूर्छित होकर के गिर सकते हैं और राधा रानी अपना कर्तव्य समझ करके कृष्ण को अपने छाती से लगा लेती है। विह्वल कृष्ण की अटपटी गति हो जाती है, अपना शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, अपना नियंत्रण खो जाते हैं। ऐसा राधा रानी का प्रेम है। राधा रानी की भी वही स्थिति है, लेकिन अपना कर्तव्य समझ करके वे कृष्ण को संभालती हैं। देखिए, कई एक बार ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी कहीं बाहर गए, यात्रा में गए, अब घर में आए तो दोनों थके हैं, लेकिन दोनों जा करके बेड पर सो नहीं जाएंगे। वह पत्नी अपना कर्तव्य समझ करके तो किचन में जाएगी ना, और नहीं तो सासो अलसी पतोहो अलसी, हे सास कहतू तो चौरे मसकती। एक सास और बहू थी, दोनों आलसी थी। और बहू कह रही कि हे सास थोड़ा परमिशन दे देती तो आज दोनों आदमी थोड़ा चावल भिंगो करके ही फाँक लेते, कौन भोजन बनाने के झंझट। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सब थक जाते हैं। इस बात को कहने पर हमको एक घटना का स्मरण आ रहा है। खडिया में महाराज की कथा होती थी, बहुत लोग जाते थे, वृंदावन से भी लोग जाते थे, मुंबई से ग्रुप आया था, पुरुष भी थे लेकिन स्त्रियां अधिक थी। और उनको बनारस तक पहुंचाने के लिए महाराज हमको बोल दिए। वो देहात का एरिया है, तो और ट्रेन से हम लोग आए मुगल सराय, ट्रेन लेट की, फिर गाड़ी में जैसे तैसे हम बनारस इस्कान सेंटर में पहुँचे। और वहाँ जा कर के सब अपने अपने रूम में गिर गए। भूख भी तो सबको लगी थी। हम तो बड़ा आश्चर्य में, कोई स्त्री नहीं जा रही है। वृंदावन के एक माता जी थी, श्रीलता, राघव की पत्नी। वह किचन में गए तो किचन में भी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन तरकारी भात बनाई, आलू था, टमाटर था, और सब खा करके संतुष्ट हो गए। अब वो भी नहीं किचन में गई होती तब क्या होता, लेकिन वो अपना कर्तव्य समझी। और वैसे ही कृष्ण राधा रानी के प्रेम से ऐसे प्रभावित होते हैं कि वे अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और कृष्ण के स्थिति देख करके राधा रानी भी अति व्याकुल हो जाती है, लेकिन अपना कर्तव्य समझ करके, अपने को स्थिर करके कृष्ण को अपने छाती से लगा लेती है। और इस दृश्य को देख करके जो सखियां हैं वो इतने आनंदित होती हैं कि वे मूर्छित होकर के गिर जाती हैं, प्रेम की मूर्छा आ जाती है। वह गुरु का लक्षण है कि वे प्रिया प्रियतम को मिलाना चाहते हैं। सखियों का यही सुख है। प्रिया प्रियतम जितने नज़दीक हैं और उतना ही अधिक सखियों का सुख है। और यहाँ
कृष्ण कैसे विह्वल हो जाते हैं उसका एक चित्रण दिया गया। और इस पद का भी आप लोग पीछे से आवृत्ति कीजिए। नैनने के आगे प्यारे बिलपत है बिहारी, आंसुआ ने प्रेम जल धारा चल जाई रे। नैनने के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, आंसुआ ने प्रेम नैनने के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, आंसुआ ने प्रेम जल धारा चल जाई री। नैनने के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, आंसुआ कौन प्रेम के ही फंद परे हैं रंगीले लाल, अटपटे गति है रे हियो अकुलाई री। कौन प्रेम के ही फंद परे हैं रंगीले लाल, अटपटी गति है कृष्ण के विह्वलता को देख करके, अटपटी स्थिति को देख करके राधा रानी का चित्त भी बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। कौन प्रेम के ही फंद परे हैं रंगीले लाल, अटपटी गति है रे हियो अकुलाई री। कौन प्रेम के ही फंद परे हैं रंगीले लाल, अटपटी गति है हियो अकुलाई। हित ध्रुव चेते किशोरी गोरी धीर धरी, नैना नेह निर्भरी लीन्हे ओर लाई री। हित ध्रुव चेते किशोरी गोरी धीर धरी, नैना नेह निर्भरी। राधा रानी अनुभव कर रही हैं कि कृष्ण की ऐसी स्थिति हो गई कि तो कभी भी मूर्छित होकर के गिर जाएंगे। और यद्यपि वे कृष्ण की स्थिति को देख करके व्याकुल हैं, फिर भी धैर्य धारण करने का कोशिश करती हैं। और कितना हो धैर्य धारण करने का कोशिश करती हैं, लेकिन आँख में अश्रु तो भर ही जाता है, लेकिन फिर भी वो गिरे न तो उनको अपने छाती से ही लगा लेती है। हित ध्रुव चेते किशोरी गोरी धीर धरी, नैना नेह निर्भरी लीन्हे ओर लाई री। हित ध्रुव चेते किशोरी गोरी धीर धरी, नैना नेह निर्भरी लीन्हे ओर लाई। प्रेम को समुद्र फेरी गयो है सबनी पर, जहाँ तहाँ सखी धर परी मोर झाई री। प्रेम को समुद्र फेरी गयो है सबनी पर, जहाँ तहाँ सखी धर परी मोर झाई। प्रेम को समुद्र फेरी गयो है सबनी पर,
जहाँ तहाँ सखी धर परी मुरझाई रे। प्रेम को समुद्र फिरी गयो है सबनी पर, जहाँ तहाँ सखी धर परी मुरझाई। धर मतलब धरा भूमि पर, परी मतलब पड़ गई, मुरझाई मतलब मूर्छित होकर के। और एक बार साथ में आप लोग बोलिए, सब लोग साथ में बोलेंगे। नैनानी के आगे प्यारी साथ में बोलिए, लेकिन थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, अभी वर्षा नहीं हो रहा है ना। नैनानी के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, सुवानी प्रेम जल धारा चली जाई। कौन प्रेम के ही फंद पड़े हैं रंगीले लाल, अटपटी गति है हित ध्रुव क्षति के किशोरी गौरी धीरधारी, नैनाने यहाँ कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अपना अनुभव दे रहे हैं कि ना जाने राधार प्रेम में आछे का कत बल, आछे का बल, राधा रानी के प्रेम में क्या बल है। जे बल हमारे करे सर्वदा विह्वल, कि उस बल से हमको सदा विह्वल कर देता है प्रेम। और राधा रानी का प्रेम ऐसा है कि सारे जगत के मोहित करने वाले कृष्ण भी उससे मोहित हो जाते हैं। ये सारिका श्लोक बोल रही है, फ्री राधिका या प्रियता। एक गुण है, और भी गुण है सुरूपता, और भी गुण है सुशीलता। और कल भी हम लोग इस श्लोक के कुछ अंश पर विचार करेंगे। हरे कृष्ण।